हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आया हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसा कि मैं बोलता जा रहा हूं, लिंक में चलती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पिछला जो मैंने चैप्टर आपके साथ डिस्कशन करा के कंप्लीट किया है वो था नॉमेनक्लेचर। तो जिस भी बच्चे ने वो नहीं सुना है पहले उसे कंप्लीट कर लो, कंपाउंड्स के नाम लिखना सीख लो, तभी आप आइसोमेरिज्म ढंग से प्रॉपरली समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें मैं आइसोमर्स बताऊंगा आपको और उन आइसोमर्स के नॉमेनक्लेचर करूंगा, तब आप डिफरेंस आसानी से समझ पाएंगे। क्लियर है? तो बेटा लिंक में चलते हैं। तो आज हम इस सेशन में डिस्कशन करने जाएंगे बेटा आइसोमेरिज्म पे। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेसिक तरीके से समझाऊंगा और बिल्कुल सॉलिड तरीके से। क्लियर है? तो साथ साथ नोट करते चले, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। क्लियर है? तो कुछ नहीं, एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स है मेरे पास। मैं टॉपिक उतना सा ही है, मेन चीज जो बेटा ऑर्गेनिक में समझने की होती है वो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स। तो टॉपिक पढ़ा के मैं एग्जाम्पल्स पे ही डायरेक्ट कूदूंगा, क्योंकि उन्हीं से ही समझ में आता है पूरा का पूरा टॉपिक का ओवरव्यू। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? आइसोमेरिज्म की। क्लियर है? तो अब ये होती क्या है? क्लियर है? तो अब आइसोमेरिज्म होती क्या है, मेन बात ये है। अच्छा, आप लोगों ने आइसोमर के बारे में जरूर सुना होगा, आइसोटोप्स, आइसोबार्स वगैरह, वैसे बेसिक सी चीजें आती है ना, उसी तरीके आइसोमर्स भी कुछ होते हैं। क्लियर है? अब होते क्या है वो सुनना आइसोमर्स। क्लियर है? आइसोमेरिज्म समझाने से पहले मेरे को आपको आइसोमर समझाना पड़ रहा है, तो ध्यान से सुनना। हाँ या ना? तो देखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडीशन है याद रखना, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफर इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम है, बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कहती है डिफरेंट है। क्या? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं? डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। तो सिंपल कंडीशन, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बेटा, बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। और इस पूरे फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहलाया जाता है। हाँ या ना? या इस पूरे फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। क्लियर है? तो एक एग्जांपल से समझते हैं छोटा सा। जैसे कि एग्जांपल है C2H6O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा। इस फॉर्मूले के दो डिफरेंट कंपाउंड बन के आते हैं हमारे पास। एक बनता है C2H5OH और एक बनता है CH3OCH3। और इन दोनों फॉर्मूले का या इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, C2H6O, बट स्टिल ये आइसोमर्स क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि बेटा ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद इन दोनों कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं, जैसे कि यहां पर C2H5OH एंड CH3OCH3। तो इन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहलाया जाता है, या ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाया जाता है, जिसमें क्या दो कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो कर रहे हो और उन दोनों कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो। क्लियर है? तो इस पूरे फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और इन कंपाउंड्स को आइसोमर्स बुलाया जाता है। बेसिक सा कंसेप्ट है। क्या? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और उस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म, और उस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म। दैट्स इट, बेसिक सा केस। क्लियर है? हाँ या ना? तो इसका एग्जांपल देखते हैं पहले इसके क्लासिफिकेशन से। तो एग्जांपल वही अभी जो मैंने दिया, C2H6O। अब कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो इन दोनों में डिफरेंट मिलती है हमें। क्लियर है? C2H6O, तो बेटा ये C2H5OH का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और CH3, ये CO गलत लिख गया, ये CH3O है केवल। CH3OCH3 का भी फॉर्मूला होता है। क्लियर है? C2H5OH और ये बेटा CH3OCH3 है, फॉर्मूला चेंज कर लेना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। क्लियर है? हाँ है ना? CH3OCH3 है। क्लियर है? इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम ही आ रहा है, बट स्टिल इन दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज दूर दूर तक सिमिलर नहीं मिलती, डिफरेंट होती है। क्लियर है? ऊपर वाले कंपाउंड का नाम पता ही होगा आपको, इथाइल अल्कोहल। अगर मैं IUPAC लिखूं तो इथेनॉल,
और नीचे वाले का भी नाम पता होगा, डाइमिथाइल ईथर, या फिर अगर IUPAC हम नेम लिखेंगे तो मिथॉक्सी मीथेन बोला जाता है। सिखा चुका हूं नॉमेनक्लेचर में, मिथॉक्सी मीथेन बोला जाता है। नॉमेनक्लेचर में पूरा डिटेल में सिखा चुका हूं नेमिंग, क्लियर है। अब नाम अलग है, कंपाउंड अलग है, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज अलग होंगी, बट स्टिल इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आ रहा है। ये तो है आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट, और इन कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी में डिफर करते हैं, तो 2-3 बेसिक सी प्रॉपर्टी बताते रहो। सबसे पहले सुनना क्या, These two isomer differ in chemical and physical properties due to presence of different functional group। अब मेन बात ये डिफर करते क्यों एक दूसरे से, क्योंकि बेटा इन कंपाउंड का फॉर्मूला भले ही सेम है, बट स्टिल इन दोनों कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। ये अल्कोहल है और ये ईथर का केस है, तो डेफिनेटली ये दोनों फर्क करेंगे, क्योंकि ये अल्कोहल है और ये ईथर का केस है, क्लियर है। भले ही फॉर्मूला सेम है, बट इनके अंदर या इस मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, क्लियर है। तो इसी वजह से इन दोनों कंपाउंड की मेन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती है। अब कौन सी करती है, एग्जांपल देख ले। क्या, इथाइल अल्कोहल लिबरेट हाइड्रोजन विद सोडियम मेटल बट डाइमिथाइल ईथर डू नॉट। सिंपल सी एक रिएक्शन करा दिया, एक बार मैंने सोडियम को इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करा दिया, एक बार डाइमिथाइल ईथर से। तो ये रिएक्शन से पता लगा कि केवल इथाइल अल्कोहल ही सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, बट वहीं पे जब हमने सोडियम को डाइमिथाइल ईथर के साथ रिएक्ट कराया तो वो रिएक्शन हुई नहीं। क्यों, क्योंकि अल्कोहल जनरली अल्कोहल ही रिएक्ट कर पाता है मेटल के साथ, ना कि ईथर अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं ये, क्लियर है। जनरली लेस पोलर बोल देंगे, नॉन पोलर ना बोल के, इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। जनरली क्या, केवल अल्कोहल ही रिएक्ट करते हैं, ईथर्स नहीं करते मेटल्स के साथ रिएक्ट। तो अल्कोहल ही, इथाइल अल्कोहल ही हाइड्रोजन लिबरेट कर पाएगा, बल्कि डाइमिथाइल ईथर नहीं कर पाएगा, क्लियर है। तो आ गया ना बेसिक सा डिफरेंस केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टी तो लिखी मैंने, रिएक्शन की बात कर दी, क्लियर है कि इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, क्या इथाइल अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है, वहीं पर डाइमिथाइल ईथर नहीं कर पाता, क्लियर है। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर गई। अब केमिकल प्रॉपर्टी डिफर कर गई। अब फिजिकल, बॉइलिंग पॉइंट पकड़ो सबसे पहले, बढ़िया, सबसे अच्छा एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट का है, क्लियर है। जब हमने बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डाइमिथाइल ईथर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा मिला, तो वही लिखा है, इथाइल अल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइमिथाइल ईथर। एक ही रीजन है, एच बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी, क्लियर है, हाँ है ना। तो वही लिखा है, इथाइल अल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइमिथाइल ईथर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, कौन सी मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिंपल कंसेप्ट है, क्लियर है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही वेरिएशन दिख रहा है, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, डाइमिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वहीं पर इथाइल अल्कोहल का ज्यादा है। अब ज्यादा होने का भी कारण दे दिया, क्यों, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में हमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ इस तरीके की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। ये कौन है, इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH, ये भी C2H5OH, तो एक ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन में बन गई, ये H बॉन्डिंग है। कौन है ये H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, क्लियर है। कौन सी बॉन्डिंग है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है, हाँ या ना। यही चीज हमें डाइमिथाइल ईथर में देखने को नहीं मिली। इसी वजह से इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कहीं गुना ज्यादा हो जाता है डाइमिथाइल ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से, क्लियर है। तो ये समझाना चाह रहा हूं, आइसोमेरिज्म होती क्या और आइसोमर्स कौन होते हैं, क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा समझ पाए होंगे, क्लियर है, हाँ या ना। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम आ रहा हो, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हो, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं और उस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्लियर है, सिंपल कंसेप्ट है, हाँ या ना। तो उम्मीद करूंगा आइसोमेरिज्म कुछ घुसी होगी दिमाग में। सिंपल कंसेप्ट है यार, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, दैट्स इट, क्लियर है। अब मेन बात ये आती है, सर आइसोमेरिज्म चलो ठीक है, कितने तरीके का होता है, क्लियर है, हाँ या ना। अब आइसोमेरिज्म सर केवल ऐसी थोड़ी होगा, और भी डिफरेंट एग्जांपल्स है, बिल्कुल है, बहुत सारे हैं बेटा। तो अब मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूं आइसोमेरिज्म का, कि कितने तरीके की आइसोमेरिज्म होती है, क्लियर है। तो ध्यान से सुनना, हाँ या ना। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म बेटा मेन दो तरीके में या दो पार्ट में डिवीजन किया गया है। कुछ को कहते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कुछ को कहते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
क्लियर है? तो मेन अगर क्लास देखो आप आइसोमेरिज्म की तो दो ही मिलेगी, हाँ या ना? कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इनमें फर्क क्या होता है? सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें भी सेम, इसी में भी, क्योंकि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है यार। अब फर्क कैसे पता लगाएंगे कि कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, कौन स्टीरियो? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का सीधा कंसेप्ट है क्या, इनका बेटा फॉर्मूला तो सेम रहेगा क्योंकि आइसोमर है, बट जब हम बात करते हैं उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की, वो डिफर कर जाता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बेटा ऐसा केस है जिसमें फॉर्मूला हमारा सेम आता है, बट उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर वेरी करता है, उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर वेरी करता है। जैसे अभी एक एग्जांपल लिखा था हमने, C2H5OH एंड CH3OCH3, फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का केस है। क्लियर है? और वहीं पर अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स की, तो बेटा ये ऐसे कंपाउंड है जिनका फॉर्मूला भी सेम रहता है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, बस फर्क आता है उनके 3D अरेंजमेंट में। जब वो स्पेस में अरेंज होते हैं, जब वो मॉलिक्यूल स्पेस में अपने सराउंडिंग ग्रुप्स को या सराउंडिंग वैलेंसीज को अरेंज करता है, तो वो कुछ अलग अलग तरीके से होती है। इतना सा फर्क है। क्या स्ट्रक्चरल कौन से आइसोमरिज्म? केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर डिफर करता है, स्ट्रक्चर डिफर करता है। बट वहीं पर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर दिखने में भी सेम है, बट जब वही स्ट्रक्चर 3D स्पेस में अरेंज होता है, तो वहां पर उसके अरेंजमेंट बदलने की वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म आती है। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये बेसिक से दो कैटेगरी बनाई गई है आइसोमेरिज्म की। कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल कौन सी? ऐसे आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चर वेरी करता है, फॉर्मूला वही रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? बस स्ट्रक्चर डिफर करता है। और स्टीरियो कौन से है? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, बट इनका जो 3D स्पेस में अरेंजमेंट होता है वो डिफर करता है। एक बेसिक से एग्जांपल दे देता हूं आपको, एक बेसिक से एग्जांपल, जैसे ये रहा, या फिर नीचे बना दो थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है। स्टीरियो एक बेसिक से एग्जांपल जनरली याद रहने के लिए आपको समझ में आ जाएगा, जैसे थोड़ा बहुत। क्लियर है? अगर मैं इसको मानूं 3D अरेंजमेंट है, एक तो ये गया और दूसरा ये होते हैं ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल क्लासिफाई नहीं कर रहा हूं मैं, केवल स्टीरियो बोल दे रहा हूं अभी मैं। ठीक है? अलग अलग है दोनों कंपाउंड। तो इसका 3D अरेंजमेंट और इसका 3D अरेंजमेंट बदल गया, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। जहां पर डबल बॉन्ड आना चाहिए तो पहले भी वहीं पर आ रहा है, बाद में भी वहीं पर आ रहा है। स्ट्रक्चर में 1% का फर्क नहीं है। मेन है इनका 3D अरेंजमेंट वेरी करता है। कौन सा अरेंजमेंट बेटा? 3D अरेंजमेंट वेरी करता है। तो उन आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या कहते हैं बेटा? स्टीरियो आइसोमर्स। तो दो टाइप का होते हैं, कौन कौन से? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। अब इन स्ट्रक्चरल और स्टीरियो का फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चरल में कौन कौन से आते हैं बेटा? ध्यान से सुनना। सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद अब क्या क्या होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद मेटामेरिज्म पढ़ेंगे, और एट लास्ट टॉटोमेरिज्म। TAUTO आएगा बेटा, ये है ना, स्पेलिंग चेंज कर लेना, मैं लिख दे रहा हूं नीचे। टॉटोमेरिज्म है कंसेप्ट है, मजा आएगा ध्यान से सुनेंगे तो। टॉटोमेरिज्म क्लियर है? तो ये बेसिक से 6 आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझाने की कोशिश करूंगा। 6 टाइप का होता है। कौन कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। अब होता क्या है, किस केस में क्या चीजें हम अप्लाई करते हैं, उनके एग्जाम्पल से ही आपको समझाऊंगा एक एक करके। क्लियर है? वहीं पर स्टीरियो की मैं बात करूं तो स्टीरियो दो तरीके की बेटा, एक होती है कॉन्फिगरेशनल और एक होती है कॉन्फॉर्मेशनल। क्लियर है? कौन कौन सी? एक होती है कॉन्फिगरेशनल और एक होती है कॉन्फॉर्मेशनल। अगर कॉन्फिगरेशनल को भी हम बात करें तो दो बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, यही दो पढ़ाऊंगा मैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल अभी डिस्कस नहीं कर रहा, अभी बस केवल नाम बता दे रहा हूं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो सब डिवीजन, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। क्लियर है? कौन कौन सी? कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। ये केस मिलता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के केस में, और जब यहां पर फ्री रोटेशन मिलती है तब आती है। दो केस आते हैं असल में। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में स्पेशली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए बात कर रहा हूं। तो कॉन्फिगरेशन और कॉन्फॉर्मेशनल दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म होंगे, डिटेल में आगे समझेंगे क्या होती क्या है। क्लियर है? फिर भी कॉन्फिगरेशनल की मैं बात करूं तो इसमें असल में कॉन्फिगरेशनल करके नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के बारे में डायरेक्ट बात करूंगा। क्लियर है? तो मेन यही दोनों है। असल में ये दोनों होती कौन है? कॉन्फिगरेशनल ही होती है।
कॉन्फिगरेशनल को ही हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, एक ही बात है। पर ये ध्यान रखना कॉन्फिगरेशन में दोनों आ जाती है, हाँ या ना, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी, हाँ या ना। और कॉन्फॉर्मेशनल ये उन मॉलिक्यूल्स में मिलेगी जहां पर हम फ्री रोटेशन की बात करेंगे, बताऊंगा डिटेल में क्या है, क्लियर है। तो ये 3D स्पेस में अरेंजमेंट बदलने के बेसिस पे आती हैं दोनों, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। और कॉन्फिगरेशनल में भी दो, कौन, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, दैट्स इट, क्लियर है। तो ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन है किसका, आइसोमेरिज्म का, क्लियर है। ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा। अभी बस केवल क्लासिफिकेशन देखो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पढ़नी है हमें, क्लियर है। एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारी आइसोमेरिज्म को। एग्जांपल एक एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूंगा। मेन बात है ध्यान अच्छे से दें इस टॉपिक पर, क्लियर है। क्वेश्चन आते हैं बेटा, फंस जाओगे नहीं तो ध्यान से सुन लो, नहीं तो दिक्कत आएगी बाद में, क्लियर है। तो आज मैं बात करने जाऊंगा बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस सेशन में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चरल, और असल में स्ट्रक्चरल के भी मेरे को 2-3 लेक्चर बनाने पड़ेंगे क्योंकि लेंथी टॉपिक है, क्लियर है। तो आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। आज के सेशन में हम कवर करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। केवल इन तीनों को ही मैं डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लेंथी टॉपिक है, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट मुझे समझाना है, इसीलिए मैं टुकड़ों में ही बनाऊंगा इसके लेक्चर, क्लियर है। तो आज हम आइसोमेरिज्म का पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उनमें भी आज हम केवल इस सेशन में इन तीनों पर ही बात करेंगे। फिर एक अगला सेशन और बनाऊंगा मैं अलग से, जिसमें मैं स्पेशली बात करूंगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, इस पे से बहुत एग्जांपल आते हैं, क्लियर है। फिर मैं बात करूंगा उसके बाद मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म की। ये बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है, नया टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन दोनों टॉपिक पे से, क्लियर है। टॉटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म में, क्लियर है। टॉटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक है, समझाऊंगा, मजा आएगा, ध्यान से सुनने का, क्लियर है। ध्यान से सुनना पड़ेगा, बस इतना काम करना है आपको, ध्यान से थोड़ा सुनना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, ध्यान से सुनिएगा। फिर हम स्टीरियो के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो एक बेसिक से एग्जांपल अभी समझाया आइसोमेरिज्म को लेके। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, सबसे पहला टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म बेटा, स्ट्रक्चरल। किस वजह से आई, ध्यान से देखो, इट अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बेटा वही है क्या, ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहता है, सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा कर जाता है, डिफर कर जाता है, क्लियर है, हाँ है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर कर जाता है, क्लियर है। तो उस केस में हम उन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उस फिनोमिना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्लियर है। कितने टाइप के अभी बताई मैंने, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्लियर है, हाँ या ना। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म की। किसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा, चेन आइसोमेरिज्म की। ध्यान से सुनना, होती क्या है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखना है आपको, फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल जब आप स्ट्रक्चर देखोगे उसका तो स्ट्रक्चरली वो डिफर करेगा, और उसी बेसिस पे हम उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर कह देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल देते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहली मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, चेन आइसोमेरिज्म की। ध्यान से सुनना। अब चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कैसे पता लगाएंगे कब चेन आइसोमेरिज्म है, तो वो सुनना। बेसिक सा नाम से ही पता लग रहा है, चेन में डिफरेंस देखा जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भाई, स्ट्रक्चर डिफरेंस देखना है ना। और स्ट्रक्चर में भी हम यहाँ पर देखेंगे चेन का डिफरेंस होगा, क्या, जो लेंथ होती है, जो कार्बन की चेन होती है उसका डिफरेंस देखा जाता है, बट स्टिल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहना चाहिए। तो वही लिखा है क्या, इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन। फॉर्मूला मॉलिक्यूलर सेम रहेगा, बस फर्क है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड में जो कार्बन की लेंथ की मेन चेन होगी, जो कार्बन चेन होगी, उसमें वेरिएशन दिख रहा हो। और वो कार्बन की चेन में तब पता लगता है जब हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक्यूरेटली तभी पता लग पाता है कि चेन आइसोमेरिज्म होंगे या नहीं होंगे, क्लियर है। तो वही एग्जांपल है, एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं हम C4H10 मॉलिक्यूल का, क्लियर है, हाँ या ना। ब्यूटेन का केस है, किसका केस है बेटा, ब्यूटेन का। इसके पॉसिबल चेन आइसोमर्स बनाने हमें, तो ब्यूटेन है, नाम से समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो ऐसी सीधी चेन बना देते हैं और इस पर हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या केवल
इस फॉर्मूले को हम केवल इसी स्ट्रेट चेन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या इसको रिप्रेजेंट करने का कोई और स्ट्रक्चर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कौन सा? देखना ये रहा। क्या मैं इसको इस तरीके से बना के भी तो लिख सकता हूं, जैसे ये CH3 कर दिया, ये CH3 कर दिया, ये CH3 कर दिया और इसको CH कर दिया। क्लियर है? ये फॉर्मूला भी तो C4H10 ही है, बिल्कुल है। और यहां पर अगर फॉर्मूला लिखते हो तो ये CH3, ये CH3, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H, ये भी C4H10 ही फॉर्मूला है। तो क्या सर ये कौन होंगे? बिल्कुल होंगे आइसोमर्स। क्या ये आइसोमर्स हैं? बिल्कुल है भाई, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो डेफिनेटली और कोई नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे और उसमें भी स्पेशली चेन आइसोमर्स होंगे, क्योंकि इनकी पेरेंटल चेन में फर्क आ रहा है। यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है और इसमें 3 कार्बन की चेन है। IUPAC नेमिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो यही है चेन आइसोमर्स। क्या फॉर्मूला सेम है बट उसकी जो कार्बन लेंथ वाली या कार्बन कार्बन चेन है उसकी लेंथ वेरी कर रही है, उसकी लेंथ वेरी कर रही है। तो एग्जांपल के तौर पे ये रहा C4H10। तो 2 तरीके की चेन बना सकता है ये पॉसिबल, एक तो स्ट्रेट चेन बन जाएगी और एक साइड ब्रांच CH3 निकल के बन जाएगी। तो ब्यूटेन एंड 2-मिथाइल प्रोपेन, ये दोनों और कुछ नहीं, कौन है ये? चेन आइसोमर्स है। शॉर्ट में लिख दूं CI। कौन है बेटा? चेन आइसोमर्स है, क्योंकि इसमें भी कार्बन 4, इसमें भी कार्बन 4, तो उसका फॉर्मूला बना लो। इसका भी कार्बन 4, इसके भी कार्बन 4, इसके हाइड्रोजन 10 और इसमें भी हाइड्रोजन 10 ही है। तो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर सेम है बट उनका दिखने का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन की चेन बन के आ रही है, इसमें 3 कार्बन की मेन चेन बन के आ रही है। ये मेन चेन ये रही और इसकी मेन चेन 4 कार्बन की। तो अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल डिफरेंस दिख रहा है, और वो भी स्ट्रक्चरल कौन सा डिफरेंस? चेन का डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर हम इन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी कौन से हैं? चेन आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है बेटा, सब है वो तो, चेन, पोजीशन, रिंग चेन सब है। क्लियर है? बट स्पेशली अगर आप बोलो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी कौन है? ये चेन आइसोमर्स है। दैट्स इट। क्लियर है? तो बेसिक सकेगा। क्या सर 3 कार्बन का भी बन सकता है? ट्राई करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बनाऊं C3H8 का, क्या इसके भी चेन आइसोमर्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अकल लगाओगे तो ट्राई करके देख लो। CH3, CH2, CH3, केवल इकलौती इसकी यही चेन मिल सकती है, कोई साइड ब्रांच निकल ही नहीं सकती। निकाल ले, कोई भी बना ले। अगर आप CH3 को नीचे करके बनाओ तो बात तो वही आ जाएगी। क्लियर है? तो C3H8 के बेटा कोई चेन आइसोमर नहीं बन पाते। C3H8 के कोई भी चेन आइसोमर नहीं बन पाते। इसीलिए मैं पागल थोड़ी हूँ कि पहला एग्जाम्पल ही C4H10 लेके चलूंगा, क्योंकि यहीं से मिलते हैं चेन आइसोमर्स। 3 कार्बन की चेन के कोई आए 2 कार्बन, अब 1 कार्बन, तो इसको तो लाना ही मत यहाँ पर टॉपिक। क्लियर है? C4H10 समझ गए होंगे। कितनी चेन? 2 चेन आइसोमर बन रहे हैं। कौन कौन से? बेसिक से ब्यूटेन एंड 2-मिथाइल प्रोपेन। तो अब 5 कार्बन में भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। देखो भाई 5 कार्बन का C5H12 का केस देखो, इसमें कौन कौन से चेन दिखेंगे? तो कुछ नहीं, पहले सारे कार्बन को लाइन से जोड़ दो। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं बनाने का, कुछ नहीं करना। कितने कार्बन है? 5 कार्बन के चेन आइसोमर्स बनने हैं। तो सबसे पहला आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सबसे पहला आइसोमर खुद बनाने का तरीका बता रहा हूं आपको। क्लियर है? तो सबसे पहला आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि कार्बन सारे लाइन से जोड़ दो। बिल्कुल, पहला कंपाउंड बन गया। दूसरा कंपाउंड कुछ नहीं, 1 कार्बन निकाल, उसे साइड ब्रांच बना दे। 1 2 3 4 कार्बन की चेन बन गई। अब साइड ब्रांच यहाँ पे लगाऊंगा तो साइड ब्रांच तो होगी नहीं, यहाँ पे लगाऊंगा तब भी साइड ब्रांच नहीं। इन दोनों में से किसी पे लगा दे। मैंने इस पे लगा दी, बन गया दूसरा कंपाउंड। सेम फॉर्मूला होगा, मेंशन करके देख लियो, हाइड्रोजन लगा के देख लियो, सेम कंपाउंड बन के आएगा। आई मीन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन के आएगा, बट कंपाउंड डिफर करके। अब आप सोचोगे क्या सर हम इसको इधर लगा दे? बिल्कुल लगा दे, तब भी बात वही बनेगी बेटा। अगर तू इस कार्बन को उठा के इस पे लगा दे तब भी सेम ही कंपाउंड बन के आ जाएगा, इसीलिए नहीं बना रहा हूं मैं। क्लियर है? तो पहला क्लियर होना चाहिए और दूसरा कैसे बनाया वो क्लियर। अब तीसरा बनाएंगे, 1 और कार्बन निकाल ले, 1 और छोटी चेन कर दे। तो चेन आइसोमर करना है तो चेन छोटी करते चलो। अब कितने? 2 साइड ब्रांच हो गई। कितनी साइड ब्रांच हो गई बेटा? 2। एक इस पे बैठा दे, एक इस पे बैठा दे, क्योंकि यहां पर बैठाओगे तो बात तो वही बन के आ जाएगी, सीधी वाली। क्लियर है? हाँ या ना? तो बेसिक सी 3 चेन आइसोमर आ जाएंगे C5H12 पे। और कोई पॉसिबल है तो देख ले, मेरे ख्याल से तो कोई और पॉसिबल है ही नहीं। तो ये तरीका है बनाने के लिए, जल्दी समझ में आता है, जल्दी कंपाउंड बन जाते हैं ये वाले। कुछ नहीं, 5 कार्बन है, पहले सीधी चेन बना ले, फिर अगला बनाना तो 1 कार्बन उसमें से कम करके उसको साइड ब्रांच की तरह लगा दे। 1 और बनाना तो 1 और कार्बन कम करके उसको साइड ब्रांच की तरह लगा दे। दैट्स इट। अगर और पॉसिबल होते तो बनते चलते हो तो। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये क्या है? पेंटेन है नॉर्मल। कौन सा पेंटेन? सीधी चेन वाला। इसका नाम देंगे तो नॉमेनक्लेचर आना चाहिए 2-मिथाइल ब्यूटेन है बेटा। हाँ या ना? मेरे ख्याल से ये वाला स्ट्रक्चर वही है।
और लास्ट इसको देखेंगे तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, दैट्स इट, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर मिल रहे हैं? 3, और वो भी कौन से हैं? 3 चेन आइसोमर्स हैं, हाँ है ना। तो मैं हर जगह स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल के चलूंगा, मैं आपको खुद पहचानना होगा कि वो चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है या कौन है। तो अभी तो मैं चेन की बात कर रहा हूँ केवल, क्लियर है, हाँ है ना। तो ये कौन है? चेन आइसोमर्स है। कौन है बेटा? चेन आइसोमर्स है, दैट्स इट, क्लियर है, हाँ है ना। एक और देख, C6H14 के देख, तो इसके कौन कौन से बन सकते हैं? इसके तो बेटा बहुत सारे हैं, 5 है लगभग, 5 आ जाएंगे क्या? हाँ आ जाएंगे। देखो C6H14 के देखो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सीधी चेन बना दो, 2 3 4 5 और एक 6, क्लियर है, हाँ है ना। दूसरा बनाना है, एक कार्बन कम कर 5 कार्बन की चेन में उसे साइड ब्रांच की तरह दिखा दे, 2 3 4 5। अब कहां लगाओगे साइड ब्रांच? या तो यहां पे लगा दी जाए या फिर यहां पर लगा दी जाए, क्लियर है। दोनों पॉसिबिलिटी है, पहले यहां पर भी लगा सकते हो तुम, यहां पर भी लगा सकते हो, बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है दोनों, क्लियर है, हाँ है ना। तो इसके कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, एक और हटा दो, एक और चेन छोटी कर दो, 1 2 3 4। अब 2 साइड ब्रांच है, तो पहले एक बार मैंने यहां लगा दी, एक बार मैंने यहां लगा दी, क्लियर है। अब और कोई पॉसिबिलिटी एक और है, देखो क्या मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूं? देखना जरा ध्यान से, 1 2 3 4, मैं दोनों साइड ब्रांच यहां लगा दूं, बिल्कुल बना सकता हूं, क्लियर है। इस तरीके से भी आ सकता है ये कार्बन, क्लियर है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी बेटा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आएगी ही नहीं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। कुछ नहीं करना, आपको मेन चेन में से कार्बन का नंबर घटाना है, उस कार्बन को साइड ब्रांच की तरह लगा देना है, दैट्स इट, क्लियर है, हाँ या ना। नाम दें इन कंपाउंड्स के। सबसे पहले वाला ये रहा, क्या? हेक्सेन। दूसरा ये क्या 1 2 3 4 and 5 2 मिथाइल पेंटेन। तीसरा 1 2 3 4 and 5 3 मिथाइल पेंटेन, क्लियर है। ये बता दिया नाम, इसका बता दिया, इसका बता दिया, तो सब डिफरेंट नाम आ रहे हैं भाई, डिफरेंट नाम आ रहे हैं। एक और देख, क्लियर है, 1 2 3 and 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, डिफरेंट है बेटा, क्लियर है। एक और देख ले, 1 2 3 and 4 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये सारे के सारे कंपाउंड चेन आइसोमर्स हैं, किसके? इसके कंपैरिजन में, क्लियर है। इसके कंपैरिजन बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों बेटा आपस में चेन आइसोमर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये भी 5 कार्बन की चेन है, ये भी। तो मैं असल में यहाँ पर चेन आइसोमर्स बोल रहा हूँ इस फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट वाले को इससे कंपेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को इससे कंपेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को इससे कंपेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को इससे कंपेयर कर रहा हूँ। तो जहां पर भी चेन में फर्क दिखे वो ही कहलाए जाएंगे चेन आइसोमर्स। क्योंकि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल में या फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल में। क्यों? क्योंकि अगर आप सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल को देखोगे तो इनके अंदर सेम ही चेन मिल रही है, 5 कार्बन की, पेंटेन। तो अगर आप बात करोगे सेकंड और थर्ड कार्बन की, इन दोनों को हम चेन आइसोमर्स नहीं कह सकते, ये अगली कैटेगरी है, इनको हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे, अभी सिखाऊंगा आगे जाके, क्लियर है। इसी तरीके से 4 और 5 को हम आपस में इनकी अगर बात करें तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर नहीं है। बट अगर हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मॉलिक्यूल, तो इसको कंपेयर करते हुए मैंने ये बनाया कि इसके ये सब चेन आइसोमर्स होंगे। ये भी इसका चेन आइसोमर है, ये भी इसका है, ये भी इसका चेन आइसोमर है और ये भी इसका चेन आइसोमर है। अगर आप आपस में कंपेयर मत कर देना किसी को भी। ऊपर में जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ऊपर में ऐसी कंडीशन आई नहीं थी, यहाँ पर ऐसी कंडीशन आना शुरू हो जाती है क्योंकि कुछ बीच के मॉलिक्यूल ऐसे मिलने लगते हैं जिनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट हो रही होती है। इसीलिए मेरे को बताना पड़ रहा है कि असल में इस सब एग्जाम्पल को मैं कंपेयर कर रहा हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल के कंपैरिजन में। इसके रिस्पेक्ट में ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये सारे कंपाउंड्स कौन है और कुछ नहीं, चेन आइसोमर्स। क्योंकि इसकी खुद की चेन कौन सी है, 6 कार्बन की हेक्सेन, इसकी कितनी, पेंटेन, तो फर्क आ गया। ऐसी इसकी और इसकी 6 और 5 फर्क आ गया। तो मैं फर्स्ट कंपाउंड से बाकी सारे कंपाउंड्स को कंपेयर करते हुए चल रहा हूं। बनाना उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। मेन चेन बनाओ, उसमें से एक एक करके साइड ब्रांच क्रिएट करके कंपाउंड बनाते चले, क्लियर है। तो कितनी चेन आ गई, 1 2 3 4 और 5। तो C6H14 में कितनी चेन आएगी, 5 चेन आइसोमर्स आ सकते हैं, कितने, 5। इसी तरीके से C7H16, इसमें देखो कितने बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 चेन आइसोमर्स बन रहे हैं। तो अब कैसे बने होंगे वही चीज बता रहा हूं भाई, मेन वही है, अकल लगाओगे। चलो इसको मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूं, ठीक है ना। मेन चीज बनाते हैं, थोड़ा मेरे पास स्पेस आ जाएगा तो मैं समझा पाऊंगा। ये रहा, पूरा ब्लैंक आ गया, देखना जरा। 7 कार्बन की चेन आइसोमर्स बना के दिखा रहा हूं, पहले बेसिक से सिखा रहा हूं ना। 2 3 4 5
6 7, पहला कंपाउंड आ गया। इसके रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा। दूसरा बनाए, एक टुकड़ा निकाल लो, चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6। कहाँ लगा दूं? पहले मैं यहां लगा रहा हूं, बन गया एक कंपाउंड बिल्कुल इसके रिस्पेक्ट में। दूसरा तीसरा कंपाउंड देखो। अब इसी चेन को मैं आगे पीछे नचा दूंगा, क्योंकि वो कंपाउंड तो फर्क होंगे ना, और फर्क कैसे पता लगेगा आपको? नॉमेनक्लेचर करके। 1 2 3 4 5 6। अब मैं उस साइड ब्रांच को यहाँ बैठा दूं, देख ले, इस कंपाउंड का नाम अलग आएगा, इस कंपाउंड का नाम अलग आएगा। क्लियर है? अगर मैं इस कार्बन को यहाँ लगा दूं तो क्या वो कोई नया आइसोमर बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। असल में अगर मैं इस कार्बन को यहाँ लगाता हूँ तो जो नाम आएगा वो सेम टू सेम इसी कंपाउंड का नाम आएगा। नॉमेनक्लेचर के रूल्स अगर पता होंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा क्या? 3 मिथाइल हेक्सेन, और अगर मैं इस साइड ब्रांच को इस कार्बन पे लगा के सोचता एक नया कंपाउंड बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि उसका भी अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूंगा तो यहाँ से नंबरिंग होगी उसमें 1 2 3, उसका भी नाम 3 मिथाइल हेक्सेन ही जाता। इसलिए देखना पड़ता है हमें, इसीलिए देखना पड़ता है ये सब चीजें कि आप साइड ब्रांच लगा रहे हो तो क्या वो लगाने का तरीका आपका सही है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये इसका नाम लिखो तो 2 मिथाइल हेक्सेन, इसका लिखो तो 3 मिथाइल हेक्सेन। अगर इसको एक और आगे बढ़ा दोगे तब वापस से नाम इसी कंपाउंड का आ जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। अगर एक और बढ़ा दोगे यहाँ पर तो वापस से इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन। तो मतलब इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है? एक और बनाते हैं, एक और साइड ब्रांच निकाल लो, हाँ या ना। फोर्थ कंपाउंड, अब कितने कार्बन की चेन रह जाएगी? 5 कार्बन की। क्लियर है? साइड ब्रांच कितनी? 2, एक मैंने यहाँ पे बिठा दी, एक मैंने यहाँ पे बिठा दी, बिल्कुल बन गया। क्लियर है? हाँ या ना। और देखो फिर फिफ्थ देखो, एक और 5 कार्बन की चेन चल रही है, ठीक है। अब कहाँ बिठा सकता हूँ? एक मैं यहाँ बिठा दूं, एक मैं यहाँ बिठा दूं, बिल्कुल बन जाएगा। क्लियर है? एक और देख, अब मैं कहाँ बिठा दूं? एक कार्बन यहाँ बिठा दूं, एक कार्बन यहाँ बिठा दूं, बिल्कुल पॉसिबल है। एक और केस देख, एक कार्बन में यहाँ बिठा दूं, एक कार्बन में यहाँ बिठा दूं। क्लियर है? और कोई पॉसिबिलिटी बची है तो देख लो, यहाँ पर भी आ गए, बगल बगल में भी आ गए, एक ही कार्बन पे दोनों भी आ गए। क्लियर है? हाँ या ना। 7 बन गए अभी तक आपके। क्लियर है? हाँ या ना। एक अच्छी पॉसिबिलिटी और दिखाते हैं। क्लियर है? हाँ या ना। 8th पॉसिबिलिटी और देख, क्या करेंगे? अब हम इन दोनों साइड ब्रांच को C2H5 की तरह बिठा देंगे। कोई और कंपाउंड नहीं है बेटा ऐसा, देख लेना। हमने 2 साइड ब्रांच ने दिखा के उन दोनों को मिला के एक C2H5 बना लिया, उसको बिठा दिया। ऐसा कंपाउंड और कोई भी नहीं बनाया अभी तक मैंने। इस टाइप का कंपाउंड कोई भी नहीं बनाया। कॉमन नहीं आने चाहिए, कॉमन आएंगे तो वो तो कैंसिल आउट, एक माना जाएगा उसे। क्लियर है? इस टाइप का भी कंपाउंड बनेगा एक। क्लियर है? 1 2 3 4 5 उस पर C2H5 बिठा दियो, ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है इसमें से। क्लियर है? हाँ या ना। कोई दिक्कत? और कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। अभी एक और कार्बन निकाल के एक और चेन छोटी करो, एक और कार्बन निकल सकता है, अभी तो बिल्कुल निकल सकता है। एक और कार्बन निकालेंगे अब। क्लियर है? 8 तो क्लियर है, पहले ये बना लो, फिर 9th वाला लास्ट वाला मैं बनाऊं। ये समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, मेन चेन में से एक एक कार्बन हटाता गया, उसको साइड ब्रांच की तरह लगाता गया। पहले एक कार्बन हटा के मैंने 6 कार्बन की चेन पेरेंट मान के उस पर साइड ब्रांच लगा ली, सेटिस्फाई हो गया पूरा। एक और कार्बन निकाला और छोटी चेन कर ली 5 कार्बन की, फिर मैंने ब्रांचेस लगाना अरेंज कर दिया, वो हो गया। फिर एक और ब्रांच निकालूंगा अब मैं साइड ब्रांच, उसको लगा के फिर करेंगे। फिर अगर और पॉसिबल होगी तो साइड ब्रांच निकालते चलना। क्लियर है? तो चेन आइसोमर में मेन क्या? चेन को घटाते चलना, उसके कंपैरिजन में चेन डिफर करते चल रहा हूं मैं। क्लियर है? उम्मीद करूंगा ये 8 एग्जाम्पल क्लियर होंगे, और इसी का ही 9th एग्जाम्पल और। क्लियर है? अब मैंने क्या किया? 4 कार्बन की चेन कर दी। कितने कार्बन की बेटा? 4 कार्बन की चेन छोड़ दी। क्लियर है? और 3 साइड ब्रांच हो गई होंगी, तो 2 तो मैंने यहाँ बिठा दी, एक मैंने यहाँ बिठा दी, और कोई पॉसिबल कंडीशन बनी नहीं सकती। आप 2 यहाँ बिठा लो, एक का यहाँ बिठा लो, बात तो वही बनेगी। क्लियर है? यहाँ पर लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर और यहाँ पर लगा दी तो चेन वापस से लंबी बन जाएगी। क्लियर है? अगर आपने यहाँ पर और यहाँ पर सोच के साइड ब्रांच लगाई तो बेटा वो साइड ब्रांच रही कहाँ? वो तो पेरेंट चेन में गिनी जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ लगाता, इसको यहाँ लगाता और इसको यहाँ लगे रहने देता, तो वो तो पेरेंट चेन में चला जाता ना, तो वो साइड ब्रांच में रहता ही कहाँ? ये जरूर साइड ब्रांच में रहेंगे। हाँ या ना? क्लियर है? तो ये 9 पॉसिबल चेन्स बनती हैं C7H14 के केस में, H14 का 16 के केस में, C7H16 के केस में, C7H16 के केस में। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा समझ पाए होंगे, उम्मीद करूंगा समझ पाए होंगे। तो बना के दिखाऊं? क्लियर है? कौन सी चेन कहाँ पे आ रही है? तो ये वही है 7 कार्बन की चेन सीधी वाली। ये कौन सा केस है? ये वाला। क्लियर है? ये कौन सा आ गया? हेप्टेन वाला आ गया, पहली चेन। दूसरा कंपाउंड मैंने क्या किया था? उसमें से एक ब्रांच निकाली थी और साइड में लगाई थी। कौन सी वाली? ये वाली आ गई। 6 ये साइड ब्रांच। ये वाला कौन आ गया? 2 मिथाइल हेक्सेन आ गया। क्लियर है? इसी तरीके से इस साइड ब्रांच को मैंने एक आगे बिठा दिया था,
कौन सी वाली आ जाएगी, अब ये आ जाएगी। क्लियर है, यहां पर बैठा दिया था। क्लियर है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन आ गया। कौन आ गया, 3 मिथाइल। तो कुछ नहीं किया मैंने, साइड ब्रांच निकाल के बनाता चला गया। एक और देख, अब इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं था, तो मैंने एक और कार्बन कम कर दिया मेन चेन में से, उसको भी साइड ब्रांच लगा दिया। 5 कार्बन की चेन बनाई। तो मैंने कौन से बनाया था, दिखा देता हूं, 3 4 5। तो सबसे पहले मैंने बगल बगल में बिठाए थे, देख लेना जाके, अभी बनाया आपने। क्लियर है, तो ये आ गया। नाम देंगे 2,3 1 2 3 4 एंड 5 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्लियर है, इसी में अभी चेंजेस करेंगे, अभी ये अगल बगल लगाएंगे। क्लियर है, हाँ या ना। एक और देख, इसी की बना रहा हूं अभी मैं, 5 कार्बन वाली। क्लियर है, हाँ या ना। है तो वही फॉर्मूला ना बेटा, 3 4 5। तो एक मैंने यहाँ पे बिठा दिया, इसके केस में यही बिठाया था मैंने वहां पर भी। क्लियर है, नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। एक और केस, इसी केस में ही बनाया था मैंने, 5 कार्बन में, 1 2 3 4 5। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन सर पर, यही बिठाया था मैंने, हाँ या ना। क्लियर है, एक कार्बन सर पे, एक कार्बन नीचे, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन आ गया। कौन आ गया, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन आ गया। क्लियर है, एक और केस, बीचों बीच उठा के पटक दिए थे मैंने। अब ये कौन सा केस है, ये वाला। ठीक है, देखिए जरा, टफ कर रहा हूं ऊपर वाला केस में, जगह नहीं ना, यहां पर पटक दिए थे अब मैंने। क्लियर है, बीचों बीच। तो इसका नाम देंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन का केस आएगा। क्लियर है, हाँ या ना। एक और केस बनाया स्पेशल मैंने, C2H5 वाला, जो कोई नहीं था अभी तक, C2H5 वाला, 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5। ये आ गया C2H5। तो नाम 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 इथाइल पेंटेन का केस बन गया, 3 इथाइल पेंटेन। क्लियर है, इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा था पेंटेन वाला। अब मैंने क्या किया था, फिर इसके बाद एक और कार्बन निकाल के एक और तीसरी साइड ब्रांच भी क्रिएट कर ली, तो वो बन जाएगी ये। क्लियर है, हाँ या ना। तो 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4। तो मैंने एक यहाँ पर 2 C बिठाए थे, एक C यहाँ पे, ये C मतलब CH3 बन जाएगा। क्लियर है, तो 1 2 3 एंड 4 2,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। दैट्स इट। अगर नॉमेनक्लेचर करना आता तो समझ जाएंगे आइसोमर्स अपने आप। क्लियर है, तो ये पॉसिबल कंडीशन आ रही थी C7H16 वाले के केस में। कितने चेन आ गए, 9 चेन आइसोमर्स आ गए। कितने आ गए, C7H16 के 9 चेन आइसोमर्स। और ये चेन आइसोमर्स और कुछ नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही है। कौन है, स्ट्रक्चर। और सबको मैंने फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में लिखा है, क्योंकि बेटा आपस में ये दोनों अगर देखोगे तो हेक्सेन हेक्सेन वाले, तो ये तो चेन आइसोमर्स हुए नहीं। इसी तरीके से पेंटेन 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 वाले, ये तो चेन आइसोमर हुए नहीं। क्लियर है, बट ये जरूर है कि फर्स्ट वाले कंपैरिजन में सारे के सारे चेन आइसोमर्स है। क्लियर है, हाँ या ना। तो फर्स्ट वाले से कंपेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि जहां पर चेन में वेरिएशन, फर्क दिखेगा, वही चेन आइसोमर माना जाएगा। जहां पर चेन ही सेम आ रही हो दो कंपाउंड की, जैसे ये वाला पेंटेन है, ये भी चेन सेम है, अब यहाँ पर ये दोनों चेन आइसोमर नहीं कहलाएंगे आपस में, ये कुछ और कहलाएंगे। अब कौन कहलाएंगे वो पोजीशन है, अभी अगला वाला यही पढ़ाऊंगा इसके बाद ही मैं। क्लियर है, तो चेन समझ में आनी चाहिए यार, मेन चीज चेन घुसनी चाहिए दिमाग में। क्या क्या मेन जो पेरेंटल चेन है, जो पेरेंट का नाम है, वो फर्क आना चाहिए दो कंपाउंड के बीच में, क्योंकि पेरेंट बदल गया तो डेफिनेटली चेन बदल गई होगी उस कंपाउंड की। फॉर्मूला तो सेम रखना ही रखना है, C7H16। क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा चेन आइसोमर्स क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा चेन आइसोमर्स क्लियर होंगे। बेसिक सी चीज है यार, पेरेंटल चेन वेरी करनी है, पेरेंटल चेन आपको वेरी करानी है। क्लियर, एक और केस देख, ये बात चलेगी अब पोजीशन आइसोमेरिज्म की। किसकी, पोजीशन आइसोमेरिज्म की, दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सी, पोजीशन। अब पोजीशन देखी जाएगी मेरी नहीं, साइड ब्रांच की। अब साइड ब्रांच हो, फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड हो, तीनों की पोजीशन देख सकते हैं आप बेटा। पोजीशन आइसोमेरिज्म 3 बेसिस पे देखी जाती है, या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेक कर रहे हो, या साइड ब्रांच जैसे मिथाइल इथाइल क्लोरो NO2 वगैरह, इनकी पोजीशन देखी जाए साइड ब्रांच की, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखी जाए। तो उन केस में हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो वही लिखा है, इट अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट मतलब इथाइल मिथाइल प्रोपाइल जैसे, या फिर फंक्शनल ग्रुप। तो इन तीनों की जो पोजीशन होगी पर्टिकुलर कंपाउंड में, उसके बेसिस पे पोजीशन आइसोमेरिज्म बनेगा। फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या कोई सब्स्टिट्यूएंट, इसकी पोजीशन, पेरेंटल चेन में फर्क नहीं आना चाहिए, पेरेंटल चेन वही रहनी चाहिए। क्लियर है, केवल इनकी पोजीशन में फर्क आना चाहिए। जैसे कि ऊपर वाले केस में दिखा दूं मैं आपको, कहां पर दिखेंगे पोजीशन आइसोमर्स। देखो इसी का ही केस देख लो, ये रहा, बहुत ध्यान से देखना जरा, इसको देखो, इन दोनों को देखो, नाम
2 मिथाइल हेक्सेन 3 मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन तो वही है, यहाँ पर भी 6 कार्बन की चेन, यहाँ पर भी 6 कार्बन की चेन, फर्क यहाँ पे काउंटिंग है 1 2 3 4 5 एंड 6। इस पे जो इस केस में मिथाइल जो लग रहा है वो सेकंड पोजीशन पे लग रहा है, बट वहीं पर अगर इस केस को देखो तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इसका जो मिथाइल लग रहा है वो थर्ड पे लग रहा है, पर पेरेंटल चेन दोनों की हेक्सेन ही है। तो ये होते हैं पोजीशन आइसोमर्स। दैट्स इट कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदली है मैंने, इसकी पोजीशन बदली सब्स्टिट्यूएंट की। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। बेटा एग्जांपल से समझा रहा हूं, इतना आसान कोई नहीं करेगा। क्लियर है? तो मेन चेन 6 कार्बन की है, साइड ब्रांच की पोजीशन चेक कर लो। दैट्स इट, इनको कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। और देख ये रहे आपके पास और भी एग्जांपल है, ये रहा पेंटेन वाले उठा लो, ये पेंटेन वाले उठा लो चारों, हाँ या ना, यहां से लेकर यहां तक उठा ले चारों, ये सब यहां तक, ठीक है ना। ये सारे देख, सब में पेरेंटल चेन कौन है? पेंटेन 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 पेंटेन। दिखा दूं पेंटेन, ये रहा, ये आ गई पेरेंटल चेन, इसमें भी ये आ गई पेरेंटल चेन, इसमें भी ये आ गई पेरेंटल चेन, इसमें भी ये आ गई पेरेंटल चेन। अब साइड ब्रांच की पोजीशन बदल दी, पहले यहाँ पर 1 2 पे बिठाया, सॉरी 2 3 पे बिठाया, इसमें 2 4 पे बिठाया, इसमें 2 2 पर बिठाया और इसमें 3 3 पर बिठाया। पेरेंटल चेन सेम है, पोजीशन साइड ब्रांच की वेरी कर रही है। इनको कहते हैं हम पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। दैट्स इट, उम्मीद करूंगा समझ आया होगा। क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको समझा दिया सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के बेसिस पे। किसकी पोजीशन के बेसिस पे? सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं बात कर रहा हूं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पे। देखो ये रहा 3 कार्बन का चेन, ये भी 3 कार्बन की चेन, 1 2 3। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे जुड़ रहा है, इसके केस में 1 2 3। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे जुड़ रहा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से पोजीशन आइसोमर्स। नाम प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम प्रोपेन 2 ऑल। दैट्स इट, ये कंडीशन है। क्लियर है? हाँ या ना? तो उम्मीद करूंगा सब्स्टिट्यूएंट भी क्लियर होगा, फंक्शनल ग्रुप का भी केस क्लियर होगा। इसी तरीके के एग्जांपल से बेटा बेसिक चीज समझा रहा हूं। क्लियर है? सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे समझा दिया, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे समझा दिया। अनसैचुरेशन वाला देखो, डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, ये रहा केस डबल बॉन्ड का, ध्यान से सुनना मजा आएगा। क्लियर है? ये देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4, नाम दोगे तो ब्यूट 2 इन लिखोगे, 2 मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन। क्लियर है? ये आ गई अनसैचुरेशन की पोजीशन। इसी तरीके का इसका भाई 1 2 3 4, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम है। क्लियर है? हाँ या ना? बट डबल बॉन्ड बदल गया, इसका नाम लिखोगे तो ब्यूट 1 इन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ब्यूट 1 इन। तो इस अनसैचुरेशन की पोजीशन बदल गई। पहले वाले में सेकंड पोजीशन वाले कार्बन पे लग रहा था, इसमें फर्स्ट कार्बन है, आई मीन इसमें 2 3 कार्बन के बीच में, और इसमें 1 2 कार्बन। हमेशा छोटी पोजीशन ही लिखी जाती है, नाम में बता चुका हूं। क्लियर है? तो अनसैचुरेशन की पोजीशन भी बदल गई, तो वो भी पोजीशन आइसोमर्स में ही कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप का समझ में आया होगा, अनसैचुरेशन का समझ में आया होगा, सब्स्टिट्यूएंट का मैंने बता दिया। इसी तरीके से एक और सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन वाला केस उठा लिया यहाँ पे मैंने। काउंटिंग देख 1 2 3, इसमें 1 पे क्लोरीन बैठा है, इस केस में 1 2 3, इसमें 2 पे क्लोरीन बैठा है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये भी पोजीशन आइसोमर ही है। पेरेंट सेम रहना चाहिए भाई, जो पेरेंटल चेन है वो सेम रहनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए। और इस साइड ब्रांच या फिर अनसैचुरेशन या फिर फंक्शनल ग्रुप, इनकी पोजीशन आगे पीछे कर लो आप। क्लियर है? तो वो जो आइसोमर बन के आएंगे उनको हम पोजीशन आइसोमर्स ही बोलेंगे, और वो और कुछ नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही है। कौन है बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। क्लियर है? तो चेन आइसोमर समझ गए। पेरेंटल चेन में वेरिएशन आता है, जो पेरेंटल चेन है, जब नाम लिखते हैं, जो पेरेंटल नाम होता है चेन का, तो उसमें वेरिएशन दिख जाएगा आपको। फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? और वहीं पे पोजीशन की बात करेंगे तो वो जो नंबर लिखते हैं साइड ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट या फिर अनसैचुरेशन या फिर फंक्शनल ग्रुप के, तो वो वेरी करेंगे इसमें पोजीशन आइसोमर में। पेरेंटल चेन सेम रहेगी। हाँ या ना? एक और केस देख लो एरोमेटिक वाला, ये बेंजीन है बेटा, बेंजीन का केस है, ये बेंजीन में बनाया है मैंने। क्लियर है? काउंटिंग देखोगे तो 1 2 पे बैठा है, 1 पे OH 2 पे CH3। इसी तरीके से 1 2 पे 1 2 3 पे बैठ गया, इसमें 1 2 3 4 पे। इसका नाम मैं बता चुका हूँ, क्रिसॉल पहले। क्लियर है? और 1 2 पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो, 1 3 पोजीशन को हम कहते हैं मेटा, और 1 4 पोजीशन को हम कहते हैं पैरा। दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। ये और कुछ नहीं, पोजीशन आइसोमर्स ही है। क्लियर है? ये तीनों की तीनों कौन है? क्रिसॉल। नॉमेनक्लेचर ढंग से रिवाइज कर लो, ढंग से पढ़ लो, समझ में आएगा। काउंटिंग करोगे तो 1 और 2 पोजीशन पे, इसमें 1 2 3 पोजीशन पे, इसमें 1 2 3 4 पोजीशन पे। तो साइड ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 1 और 2 पे लग रहे हैं, तो ऑर्थो क्रिसॉल। 1 और 3 पे तो मेटा क्रिसॉल, 1 और 4 पे तो पैरा क्रिसॉल। क्लियर है? दैट्स इट। तो ये और कुछ नहीं, पोजीशन आइसोमर्स का केस है। इसमें पेरेंटल चेन सेम है, सब कुछ सेम है, केवल पोजीशन बदल रही है। किसकी? या तो सब्स्टिट्यूएंट की, या फंक्शनल ग्रुप की, या
अनसैचुरेशन की। दैट्स इट। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म घुस गई होगी दिमाग में। क्लियर है? बेसिक केस है, दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली आएगा, बच्चों वाली चीजें बता रहा हूं। क्लियर है? हाँ या ना? अब तीसरा टाइप। क्लियर है? हाँ या ना? तीसरा टाइप, रिंग चेन आइसोमर्स। क्लियर है? अब ये क्या नया बवाल है? चेन समझ में आ गया, पोजीशन समझ में आ गया, अब ये रिंग चेन कौन सी नई बात आ गई? क्लियर है? तो अब रिंग चेन में समझना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल कंडीशन है। रिंग चेन आइसोमर्स उन केसेस में आते हैं जिसमें एक तो ओपन चेन हो और एक क्लोज चेन हो। जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ओपन चेन बना रहा हो और एक क्लोज चेन बना रहा हो, तो उस केस में आता है रिंग चेन आइसोमर्स। नाम है चेन आइसोमर्स। अब कौन सी? रिंग चेन, एक ओपन चेन वाला और एक रिंग चेन वाला। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है तो वो रिंग चेन आइसोमर्स है, क्योंकि उनमें चेन का वेरिएशन है। बट वो चेन इस तरीके से नहीं है जैसे हमने ऊपर अभी चेन आइसोमर्स में बात करी। अब हमने रिंग चेन की बात करी, एक ओपन चेन देखेंगे और एक क्लोज चेन देखेंगे, तो उस केस में हम बात करेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। क्लियर है? तो वही लिखा है क्या? इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन मोड ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये किस वजह से आती है? क्योंकि कार्बन एटम का जो लिंकेज करने का तरीका है वो बदल जाता है। क्लियर है? तो वही लिखा है, इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन मोड ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म आइदर अ क्लोज चेन और एन ओपन चेन। तो किस वजह से आता है? क्योंकि कार्बन की मोड ऑफ लिंकेज बदल जाती है। कभी कभी तो वो क्लोज चेन बनाना शुरू हो जाता है उसी फॉर्मूले से, और कभी कभी ओपन चेन। तो उस केस में हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। क्लियर है? नोट को अभी रोक लो, नोट बाद में पढ़ेंगे हम। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, ब्यूटवनीन फॉर्मूला बनाओ, C4H8, चेक कर ले, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। क्लियर है? अब इसमें देख, सब ओपन चेन बन रही है, ये कार्बन इससे लेंगे, ये कार्बन इससे लेंगे, ये कार्बन इससे लेंगे। क्लियर है? तो ये आ गया ब्यूटवनीन, नाम है इस कंपाउंड का। इसी तरीके से एक और कंपाउंड है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, बट ये ओपन चेन नहीं है, ये एक रिंग बना रहा है। ये एक रिंग, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा, और ये वाला कार्बन वापस से पहले वाले से जुड़ा है, और सब पे हाइड्रोजन बैलेंस है, बिल्कुल होता है। दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। नाम बताया था साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देने का। क्लियर है? तो क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ गया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। बट है कौन से ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? इनको ही हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। कौन है बेटा? रिंग चेन। तो इसमें और कुछ नहीं हुआ है, मोड ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन बदल गया है। इसमें कार्बन लिंकेज सिंगल एक ओपन चेन की फॉर्म में है, और इसमें कार्बन कार्बन लिंकेज एक क्लोज्ड चेन की फॉर्म में है। इसमें ओपन चेन की फॉर्म में लिंकेज है, और इसमें एक क्लोज्ड चेन की फॉर्म में लिंकेज आ रही है। तो ये और कुछ नहीं, रिंग चेन आइसोमर्स का केस आता है। किसका केस आता है बेटा? रिंग चेन आइसोमर्स। क्लियर है? हाँ या ना? इसी तरीके से एक और एग्जांपल, ये रहा C4H6 ब्यूटवनाइन। इसमें कार्बन 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 एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये भी C4H6 साइक्लिक कंपाउंड है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। क्लियर है? तो ये डबल बॉन्ड का केस आया है। अब साइक्लिक चेन है तो सही ना, फिर भी कार्बन कार्बन लिंकेज का तरीका तो बदल गया ना, हाँ या ना? तो इसमें कार्बन कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है, और इसमें एक क्लोज चेन में लिंक्ड है। पहला कौन? ब्यूटवनाइन, दूसरा कौन? साइक्लोब्यूटेन होना चाहिए था, बट डबल बॉन्ड आ रहा है तो साइक्लोब्यूटीन है। कौन है? साइक्लोब्यूटीन है। क्लियर? फॉर्मूला वही है C6H4 वाला, क्या करूं मैं? क्लियर है? तो ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कौन से? रिंग चेन आइसोमर्स, जिसमें एक कंपाउंड ओपन चेन बन रहा है लिंकेज करके, और एक कंपाउंड क्लोज चेन की फॉर्म में दिख रहा है। तो ये इसी वजह से आया क्योंकि कार्बन के डिफरेंट तरीके हैं लिंकेज करने के। इसमें एक ओपन चेन करके लिंक करके एक ओपन चेन बना रहा है, और उसमें वही कार्बन है लिंक करके एक क्लोज चेन फॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। क्लियर है? एक केस और सुन इसी तरीके का, ये रहा। इसी तरीके से सेम एक और कंडीशन बनती है, इसी केस में एक और कंडीशन बनती है। क्या? ऐसे ही बनाया मैंने ब्यूटवनाइन C4H6। अब जरूरी नहीं है कि ये साइक्लोब्यूटीन ही बने बेटा, बाईसाइक्लो कंपाउंड भी आ जाता है इस केस में। दिस इज दी बाईसाइक्लो कंपाउंड, बनाना सिखाया है मैंने आपको। जरूरी नहीं है ये इसी तरीके से बने, एक CH और एक CH यहाँ पर आके एक बाईसाइक्लो की कंडीशन आ जाए। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला चेक किया मैंने C4H6 का, तो यहाँ पर भी हमें मिला क्या? रिंग चेन आइसोमर, बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। क्लियर है? इसका फॉर्मूला भी C4H6 ही आया, CH2CH CH2CH, और यहाँ से एक चेन ये गई,
एक चेन ये गई, एक चेन ये गई, दिस इज बाइसाइक्लो कंपाउंड। क्लियर है? तो इनमें भी लिंकेज का फर्क है, ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है, ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है, तो ये भी कौन हो गए? रिंग चेन आइसोमर्स हो गए। कौन कौन हो गए? रिंग चेन आइसोमर्स। तो उम्मीद करूंगा समझ में आया। तो कौन कौन बना सकता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म? देख, एक तो एल्कीन और एक साइक्लो एल्केन, तो पेयर बना दूं, कौन कौन दिख गया आपको? एक एल्कीन और एक साइक्लो एल्केन रिंग चेन आइसोमर होता है। इसी तरीके से एक एल्काइन और एक साइक्लो एल्कीन, ये भी कौन होगा? रिंग चेन आइसोमर होगा। इसी तरीके से एक और, एक एल्काइन और एक बाइसाइक्लो कंपाउंड, ये कौन हो गए? रिंग चेन आइसोमर। जनरली इन्हीं 3 केस की बात चलती है आपके सिलेबस में। क्लियर है? कौन कौन? एक तो एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन्स, कौन? एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन का पेयर चलता है, एक एल्काइन एंड साइक्लो एल्कीन का पेयर चलता है, और अगला एक एल्काइन एंड बाइसाइक्लो का पेयर चलता है। जनरली आपके यहाँ यही 3 केस पढ़ाता हूं मैं, होते भी इन्हीं पे क्वेश्चन आता है। कौन? रिंग चेन आइसोमर्स में। क्लियर है? उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है, दैट्स इट। क्लियर है? किस किस में देखने को मिलती है? एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन, एल्काइन एंड साइक्लो एल्कीन एंड एल्काइन एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, उनमें हमें मिलती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखने के लिए। क्लियर है? नोट सुनना है क्या? रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बेटा इसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं, बट अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे दिए जाए, इनका केस बना के दे दिया जाए और क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन है, रिंग चेन आइसोमर्स भी हो और फंक्शनल आइसोमर्स, तो हमेशा पहले प्रायोरिटी देना रिंग चेन आइसोमर्स को, और अगर ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में रिंग चेन आइसोमर का, तब आप फंक्शनल आइसोमर्स लगा के आना आंसर। क्लियर है? तो याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आता है और उसमें आपको लग रहा है कि ये रिंग चेन आइसोमर्स होने चाहिए, बट ऑप्शन ही नहीं है रिंग चेन आइसोमर्स का, तो आप वहां पर ऑप्शन ढूंढेंगे कौन सा? फंक्शनल आइसोमर्स का। इसीलिए नोट लिखा है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूं। क्वेश्चन आया था, यही बनाए गए थे और पूछा गया था कौन सी आइसोमेरिज्म मिल रही है, वहां पर रिंग चेन का ऑप्शन ही नहीं दिया था, उन्होंने ऑप्शन में फंक्शनल आइसोमेरिज्म छाप के दे दिया था। तो याद रखना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बट ऑप्शन में अगर प्रायोरिटी दी जाएगी तो पहले रिंग चेन को दी जाएगी, और अगर रिंग चेन आइसोमर ऑप्शन नहीं है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को ऑप्शन दिया जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? उम्मीद करूंगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्लियर होगी। ठीक है? तो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लाया हूं, उम्मीद करूंगा आप खुद नोट करें और खुद समझे इस एग्जाम्पल को। क्लियर है? उम्मीद करूंगा आप खुद नोट कर रहे हैं एग्जाम्पल को, और आंसर मैंने नीचे दे दिया है, पढ़ के खुद सॉल्व करना। क्लियर है? मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पूरा बता चुका हूं भाई, कौन रिंग चेन है, कौन चेन आइसोमर्स है, आपस में दिमाग लगाएंगे तो जरूर आएगा, नॉमेनक्लेचर करके लिखोगे तो जरूर आएगा। क्लियर है? तो खुद ट्राई करें इस चीज को। उम्मीद करूंगा एग्जाम्पल है, याद रखना है आपको, आंसर मैंने दे दिया है साथ ही साथ। कौन कौन से कंपाउंड है? 4 कंपाउंड बना रखे हैं मैंने। क्लियर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहला और दूसरा आपस में कौन सा आइसोमर है? पहला और तीसरा आपस में कौन सा आइसोमर है? पहला और फोर्थ कौन सा आइसोमर है आपस में, और थर्ड और फोर्थ कौन सा आइसोमर है आपस में। दैट्स इट। ट्राई करेंगे, खुद समझ में आएगा जरूर। इसी तरीके से उम्मीद करूंगा नोट कर लिया होगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, ये रहा, इसमें 5 कंपाउंड बनाए हैं, इसमें 5 कंपाउंड बनाए, ये रहा, लाइन बना देता हूं जिससे डिफरेंस दिख जाएगा कौन कौन से कंपाउंड है। ये 5 कंपाउंड बनाए हैं मैंने। क्लियर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। नीचे सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, उम्मीद करूंगा कर पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड कौन से आपस में आइसोमर्स, फर्स्ट और थर्ड कौन से हैं, इसी तरीके से आपको सारे करने पड़ेंगे। क्लियर है? हाँ या ना? फर्स्ट और सेकंड, इसमें एक आंसर थोड़ा गड़बड़ है, मैं सही कर देता हूँ। क्लियर है? शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, RCI रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है ना? जो भी गलती है मैं करेक्ट करता चलूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है? हाँ या ना? फर्स्ट और थर्ड में गलती है थोड़ी थोड़ी, मैं सही कर देता हूँ उसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इसको ये काट देना यहाँ से, अब सही है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, ध्यान से देख लो। थर्ड एंड फोर्थ मैं चेक करता जा रहा हूँ, आप लोग करें सॉल्व। थर्ड एंड फोर्थ मैं आपके लिए चेक करता जा रहा हूँ, आप टेंशन ना लें। ठीक है ना? थर्ड कौन सा है? ये रहा। फोर्थ कौन सा है? ये रहा। ये RCI है एंड फंक्शनल आइसोमर्स। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फंक्शनल आइसोमर के लिए FI लिख दे रहा हूँ, है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं आपके लिए आंसर सॉल्यूशन सही कर दे रहा हूँ, आप देखते चले और फिर समझते चले उन्हें। फर्स्ट और सेकंड कौन है आपस में, मैंने सही कर दिया उसे। ठीक है ना? प्रायोरिटी आपको पता है किसको देनी है। ठीक है? फर्स्ट और सेकंड उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। फर्स्ट और थर्ड भी सही लग रहा होगा। क्लियर है?
हाँ या ना? अभी नहीं पता फर्स्ट और थर्ड, बट स्टिल आगे आएगा अभी टॉपिक फर्स्ट और थर्ड का, कोई बात नहीं, अभी मान लो मेरी बात क्लियर है। थर्ड और फोर्थ समझ में आ गया, रिंग चेन ही दिख रहे हैं मेरे को। तो फोर्थ और फिफ्थ में अगर हम बात करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ में हम बात करेंगे तो वो ही बिल्कुल सही लिखा है, पोजीशन ही है। अगर नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उम्मीद करूंगा आप पे आना चाहिए यार, साइक्लो एल्केन्स एल्कीन्स सबके नॉमेनक्लेचर सिखाए मैंने। फोर्थ और फिफ्थ उम्मीद करूंगा आ गया होगा, फर्स्ट और फोर्थ भी आ जाना चाहिए, और फर्स्ट और फिफ्थ भी आ जाना चाहिए। दैट्स इट, क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा समझ में जरूर आए होंगे ये वाले, उम्मीद करूंगा समझ में जरूर आए होंगे ये वाले एग्जाम्पल। करेक्शन है, करेक्शन चेक कर लेना। फर्स्ट और थर्ड का करेक्शन कर दिया मैंने, एंड इसका थर्ड एंड फोर्थ का करेक्शन कर दिया। थोड़ा सा दिक्कत करेक्शन है, वो चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? सही सही नोट करना बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है, गलत गलत कॉपी मत कर लेना। मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ हाथ की हाथ, क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा समझ में जरूर आया होगा। अब एक दो चीजें इसमें दे नहीं रखी है, वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है? अब अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पर किसको, सेकंड को और फोर्थ को, तो बताओ कौन सा आइसोमर होना चाहिए? सेकंड को और फोर्थ को अगर कंपेयर किया जाए, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ये क्या नाम है? साइक्लोब्यूटीन। ये कौन है? ये कौन है? 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। तो मेरे ख्याल से ब्यूटीन और प्रोपीन चेन आइसोमर होंगे। सेकंड और फोर्थ को अगर कंपेयर करोगे तो ये और कुछ नहीं, चेन आइसोमर होंगे। इसी तरीके से इसी सेकंड और इसी फिफ्थ को कंपेयर करोगे तो ये दोनों भी आपस में चेन आइसोमर्स ही होंगे। तो सेकंड और फोर्थ को अगर कंपेयर किया जाए तो ये और कुछ नहीं, चेन आइसोमर्स, क्योंकि ये ब्यूटीन है और वो प्रोपीन है। चेन में फर्क आ गया बेटा, है तो दोनों ही साइक्लिक ना, तो यहाँ पर रिंग चेन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी साइक्लिक वो भी साइक्लिक। रिंग चेन के लिए क्या, एक ओपन होना चाहिए, एक साइक्लिक होना चाहिए, क्लियर है? इसी तरीके से फर्स्ट और फिफ्थ भी, ये दोनों भी चेन आइसोमर्स ही हो जाएंगे। मेन चीज पेरेंटल चेन में कंसेप्ट आना चाहिए, उम्मीद करूंगा जरूर समझ में आया होगा, क्लियर है? हाँ या ना? करेक्शन जो मैंने कर दिए थे वो याद रखेंगे, करेक्शन जो मैंने कर दिए थे वो याद रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? दैट्स इट, क्लियर है? तो ये बात थी बेटा किसकी, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। तो आपको अभी मैंने स्ट्रक्चरल के 3 बताए, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसमें थोड़ा बहुत फंक्शनल आइसोमेरिज्म का थोड़ा तड़का सा था, हाँ या ना? पर प्रायोरिटी उम्मीद करूंगा नोट की तरह याद कर लेना यार उसे। प्रायोरिटी किसे दी जाएगी हमेशा, पहले रिंग चेन आइसोमेरिज्म को ऑप्शन में अगर टिक करने के लिए, एंड देन फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर ऑप्शन नहीं होता रिंग चेन का, तब जाते हैं हम आंसर देने के लिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे। दैट्स इट, क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, क्लियर है? तो अभी ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ है बेटा, ठीक है ना? अभी मैंने छोटा सा पार्ट कराया आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, कौन कौन से बता दिए, मार्क कर लो अपनी कॉपी में, उम्मीद करूंगा समझ में जरूर आए होंगे। अभी मैंने छोटा सा टुकड़ा कराया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, चेन, पोजीशन एंड रिंग चेन, क्लियर है? इस सेशन को मैं ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, नहीं तो सब हौच पौच हो जाएगा। पहले आप इनके एग्जाम्पल्स ट्राई करके रखें, क्लियर है? अब इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें जरूर क्लियर होंगी, ठीक है ना बेटा? तो उम्मीद करूंगा आप लोग इनके एग्जाम्पल्स जरूर ट्राई करना बेटा, जरूर लिखना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक की तभी आएंगे। चेन आइसोमर्स बना के देखना, 4 कार्बन वाले, 3-5 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले, 7 कार्बन वाले, उस तरीके से बना बना के ड्रॉ करना। पोजीशन के एग्जाम्पल्स देखना, रिंग चेन के एग्जाम्पल्स देखना। जितने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लोगे उतना फायदे में रहोगे बेटा आइसोमेरिज्म, क्लियर है? हाँ या ना? तो अब मैं बात कर रहा हूं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे केवल फंक्शनल आइसोमर्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसमें तो अथा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी बहुत तरीके के पढ़ाया मैंने आपको, तो डेफिनेटली इसको तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्लियर है? तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।